भागलपुर के सुल्तानगंज में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले को प्लास्टिक मुक्त और स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से जागरूकता अभियान चलाया गया। जलवायु समर्थ पंचायत अभियान के तहत 25 बिहार बटालियन एनसीसी भागलपुर के कैडेट्स ने नमामि गंगे घाट पर सफाई अभियान चलाया और श्रद्धालुओं को स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस दौरान एनसीसी कैडेट्स ने घाट परिसर से प्लास्टिक और अन्य कचरों को हटाया। उनके हाथों में प्लास्टिक हटाओ, गंगा बचाओ जैसे संदेश लिखित तख्तियां भी थीं। कैडेट्स ने श्रद्धालुओं से अपील की कि पूजा सामग्री और प्लास्टिक को गंगा में न फेंकें और घाट की स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि गंगा में प्लास्टिक और कचरा डालने से नदी प्रदूषित होती है, जिसका असर पर्यावरण और जलीय जीवों पर पड़ता है। एनसीसी कैडेट्स ने श्रावणी मेले के दौरान स्वच्छता अभियान लगातार जारी रखने की बात कही। तो ये बताना चाह रहे हैं कि कोई भी आता है यहाँ पे गंगा में कचरा फैलाते हैं, इसको नहीं फैलाना चाहिए। इससे जलीय जीवों को भी दिक्कत होता है और उसके वजह से हम लोगों को भी दिक्कत होता है। कचरा फैलता है, कचरा के कारण गंदगी भी ज्यादा फैलती है, जिस वजह से हमारा देश भी बहुत गंदगी में रह रहा है। बिहार भी जानते हैं गंदगी में रह रहा है, इसलिए सबको ये संदेश दे रहे हैं कि कचरा ना फैलाए, जरूरत के हिसाब से जो सामान का उपयोग करे उसका कचरा जो बचा उसको कूड़ेदान का इस्तेमाल करके कूड़ेदान में फेंकना चाहिए, इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। और प्लास्टिक से मतलब गंगा बहुत ज्यादा ही क्षति हो रहा है, उसको उसमें नहीं फेंकना चाहिए। प्लास्टिक हटाओ, प्लास्टिक हटाओ। पूर्वी चंपारण के सुगौली में चंपारण रेंज के डीआईजी हरकिशोर राय ने पुलिस निरीक्षक कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण किया। थाना परिसर पहुंचने पर पुलिस जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया। निरीक्षण के दौरान डीआईजी ने कार्यालय की आधारभूत संरचना, अभिलेखों के रखरखाव, प्रशासनिक व्यवस्था और लंबित कांडों के विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने अपराध नियंत्रण, लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन और अनुसंधान की गुणवत्ता में सुधार पर विशेष जोर देते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मीडिया से बातचीत में डीआईजी हरकिशोर राय ने कहा कि वार्षिक निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य पुलिस कार्यप्रणाली का मूल्यांकन करना, लंबित मामलों की प्रगति की समीक्षा करना और जांच प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाना है। उन्होंने अधिकारियों से अपराध अनुसंधान में तेजी लाने, कांडों के उद्भेदन प्रतिशत में वृद्धि करने और आम जनता को बेहतर पुलिस सेवा उपलब्ध कराने की अपील की। निरीक्षण के दौरान सदर वन डीएसपी दिलीप कुमार, सर्किल इंस्पेक्टर मुन्ना कुमार समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। वार्षिक निरीक्षण के माध्यम से पुलिस व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़, जवाबदेह और प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई। डीआईजी के लेवल से एनुअल इंस्पेक्शन सर्किल इंस्पेक्टर के ऑफिस का 1/3 सर्किल इंस्पेक्टर ऑफिस का किया जाना है। उसी के तहत आज सुगौली सर्किल इंस्पेक्टर के ऑफिस का इंस्पेक्शन किया जाए, जिसमें कि आधारभूत संरचना जो अभिलेख हैं उनका अवलोकन किया जाएगा, उसकी अभिलेखों की क्या स्थिति है उसका समीक्षा किया जाएगा। साथ ही साथ जो लंबित कांड हैं उनको लेकर के समीक्षा किया जाएगा। अपराध नियंत्रण के लिए क्या तरीका अपनाया जा रहा है उसका विश्लेषण करके उसको और प्रभावी बनाने का प्रयास किया जाएगा। जो कांड घटित हो रहे हैं उसके उद्भेदन में क्या स्थिति है, उद्भेदन को का परसेंटेज और हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं उसके लिए विश्लेषण करके प्रयास किया जाएगा। ये सब के उद्देश्य से आज इंस्पेक्शन का बैठक रखा गया और आगे आने वाले समय में उसका आगे काम किया जाएगा। जो अभिलेख है उसका अभी देखेंगे और कांडों के कुछ महत्वपूर्ण कांड है उसकी समीक्षा भी की जाएगी कि उसमें प्रगति कितना है। और सिवान रेलवे स्टेशन पर बिना टिकट यात्रा करने वालों के खिलाफ विशेष टिकट जांच अभियान चलाया गया। पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल के अंतर्गत आयोजित इस अभियान का संचालन वाणिज्यिक विभाग और रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ के ज्वाइंट तत्वाधान में किया गया। माननीय न्यायिक दंडाधिकारी रेलवे सोनपुर के निर्देशन और उपस्थिति में हुए इस कार्रवाई में स्टेशन परिसर और ट्रेनों में सघन जांच की गई। अभियान के लिए वाणिज्यिक विभाग के 13 कर्मियों और आरपीएफ के 7 जवानों की तैनाती की गई थी। जांच के दौरान कुल 31 TRIL और 1 TRC मामले दर्ज किए गए। वहीं बिना टिकट यात्रियों से कुल 31,750 रुपए की वसूली की गई। रेलवे प्रशासन ने बताया कि अभियान शांतिपूर्ण और सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। साथ ही यात्रियों से अपील की गई है कि वो हमेशा वैध टिकट के साथ यात्रा करें और रेलवे नियमों का पालन करें। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस,
खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।